हर बार एक नई शुरुआत में करना चाहूं, लेकिन मेरी हर का डर मुझे हर बार पीछे ले जाए। बचपन से जिस प्रकार के समाज में हमारी परवरिश हुई है, वहां हमें यही सिखाया गया है कि जिंदगी में कभी हारना नहीं है, हमेशा सबसे आगे रहना है। और इस प्रकार के विचार पनपना के कारण उसे बच्चे के मन में हर के प्रति एक डर पैदा हो जाता है। जब भी हम किसी बच्चे को अच्छे अंक लाने के लिए चॉकलेट देते हैं और खराब अंक आने पर उसे डांटे हैं, तो हम जाने अनजाने उसके मन के अंदर एक डर पैदा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि बचपन में बच्चे के मन में बोया गया भी जिंदगी भर पलटा है। वह बच्चा जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत करने के लिए डरता रहेगा और इसका जिम्मेदार कौन है। इसीलिए अपने बच्चे के मन में ऐसे भी बॉय कि वह कभी अपनी हार से डरे ना, कभी जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए उसके कदम पीछे ना हटे। जो इंसान अपने जीवन में कभी नौकरी नहीं करना चाहता, उसके पास जीवन में कुछ पैसा कमाने के कुछ ही विकल्प बजाते हैं और उनमें से एक विकल्प होता है रोजगार। शाम की भी हालत ऐसे ही थी। ऐसा नहीं था कि उसने जीवन में पढ़ने की कोशिश नहीं की या फिर कोई नौकरी पाने की कोशिश नहीं की। बचपन से ही वो पढ़ लिखाई में इतना तेज नहीं था, इसलिए उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई और जो नौकरी उसे मिली उसमें उसको वेतन तो कम मिलता था, लेकिन उससे मेहनत ज्यादा करवाई जाती थी। उसे में उसका अपना खर्च भी नहीं चल पाता था, तो वो अपने परिवार का खर्च कैसे चलाता। घर में उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे उसके माता पिता इतने लोगों का पेट पालना, वो भी मामूली वेतन के साथ, और वो भी इतनी महंगाई में वो उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। इसीलिए उसने एक बार हिम्मत करके अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। नौकरी छोड़ने के बाद उसने कारोबार करने का फैसला लिया, लेकिन कारोबार के लिए तो धन चाहिए, पैसा चाहिए, और वो उसके पास था नहीं, तो वो कारोबार कैसे करता। इसीलिए उसने कारोबार करने के लिए अपने सेठ संबंधियों और अपने दोस्तों से धन उधार ले लिया। उसने उसे कम को ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए भरपूर जानकारी इकट्ठी कर ली थी। इसीलिए उसे इस बात का विश्वास था कि वह इस कम को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकता है। कम शुरू करने के बाद कुछ दिन तो कम पूरे जोरों पर चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका कम ठंडा पड़ता गया। अब दिन रात उसके सर पर यही चिंता सवार रहती कि वो अपने दोस्तों और अपने सेठ संबंधियों का धन कैसे वापस करेगा। उसे इस बात की बहुत चिंता हो गई थी, इसीलिए वह शराब भी पीने लग गया था। कहते हैं कि जब नाश मनोज पर जाता है तो पहले विवेक मार जाता है। मतलब जब भी किसी पर समस्या आती है तो सबसे पहले उसका विवेक यानी कि उसकी बुद्धि मार जाती है, और यही शाम के साथ हो रहा था। अब उसके अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा भी बढ़ाने लगे। दिन दिन बीतने के साथ उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब उसके सेठ संबंधियों और उसके दोस्तों ने अपना धन वापस मांगना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पास धन वापस देने के लिए तो बचा ही नहीं था। जो कुछ धन बचा था और मांगने पर भी उसने उनका धन नहीं लौटाया, तो उसके घर पर पहुंचने लग गए। अब रात दिन उसके घर पर कर्जदारों की कतर लगी होती थी। कुछ दिन तो शाम ने उन्हें यह कहकर दल दिया कि अभी कुछ दिनों में मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी बंदोबस्त होने की कोई संभावना उसे नजर नहीं आ रही थी। बात अब लड़ाई झगड़ा तक पहुंचने लगी थी। रोज अलग अलग लोगों के साथ गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा से शाम बहुत परेशान हो गया था। वो अपने जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका था। वो अक्सर यही सोचा करता था कि इंसान से अच्छा तो जानवरों का जीवन होता है। ऐसे ख्यालात पनपना के कारण उसके अंदर आत्महत्या करने के विचार आने लगे। लेकिन अपने परिवार को अपने ऊपर ही निर्भर पाकर वो ये कदम नहीं उठा पाता था। लेकिन अब परिस्थितियों और भी भयानक रूप लेने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पति पत्नी की भी मौत हो गई और अबू अपने बच्चों और अपने माता पिता के साथ अकेला ही बच गया था। पहले तो उसकी पत्नियों से हिम्मत दे दिया करती थी, लेकिन अब उसे हिम्मत देने वाला कोई भी नहीं था। इसीलिए एक दिन रात के समय अपने दोनों बच्चों को सुलकर वो पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जाने से पहले उसने आखिरी नजर अपने परिवार पर डाली और उसकी आंखों में आंसू भरे फलसलाई हुई आंखें लिए हुए वो पहाड़ी की ओर चलता जा रहा था। अब बस वो अपने शरीर से, अपनी जिंदगी से, अपने रूह से आजादी चाहता था
और यह आजादी उसे मौत ही दिला सकती थी। जब वो उसे पहाड़ी की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसने एक चिता के पास एक बूंद भिक्षु को बैठे हुए देखा। इंद्र से जब सामने देखा तो श्याम उसे भिक्षु के पास पहुंचकर बोला, ऐसा लगता है कि आपके किसी बहुत करीब इंसान की चिता चल रही है। यह सुनकर बोध भिक्षु ने श्याम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि ये चिता किसकी है। यह सुनकर बोला, तो फिर आप इतने ध्यान से ये चिता क्यों देख रहे हैं? यह सुनकर बहुत भिक्षु ने कहा कि इस जलती हुई चिता को देख रहा हूँ। इंसान पूरी जिंदगी जीतने की कोशिश में लगा रहता है, यह पता होते हुए कि मौत सबसे बड़ी हार है। जब आपको पता है कि मौत निश्चित है, मौत परम सत्य है, मौत को कोई नहीं दल पाया, तो फिर जीवन में किसी भी जीत या किसी भी हार के क्या मायने रह जाते हैं? हम कितना ही कुछ पाल या कितना ही कुछ खो दे, आखिर में आनी तो मौत ही है। यह सुनकर श्याम ने कहा कि महात्मा, मौत तो एक बार दर्द देती है, लेकिन जिंदगी हर रोज दर्द देती है। ऐसी जिंदगी के भी क्या मायने? इस पर बोध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, तो इसका मतलब है कि जिंदगी और मौत दोनों के कोई मायने नहीं है, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन जरा तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी मौत के भी मायने नहीं है तो मरने के बाद तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? तो फिर अपनी जिंदगी को खत्म करने से क्या मतलब? ये सुनकर श्याम ने हाथ जोड़कर कहा कि ही महात्मा, मैं अपने जीवन से दुखी हो चुका हूँ। अगर मैं आपसे सच कहूँ तो मैं आज यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए ही आया हूँ। मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ और मौत ही मुझे आखिरी रास्ता नजर आ रही है। यह सुनकर बहुत भिक्षु ने उसका कंधा से लेट हुए कहा कि मैं तुम्हें दो ऐसी बातें बता रहा हूँ जिसे समझने के बाद तुम्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। पहली बात, हमेशा याद रखना कि हारता वही है जो मैदान में खड़ा होता है। अधिकतर लोग जीवन में एक नई शुरुआत कर ही नहीं पाते, एक प्रयास कर ही नहीं पाते, इसीलिए वह जीवन की गहराइयों को समझ ही नहीं पाते। उन्हें हमेशा यही लगता है कि कहीं नई शुरुआत करूं और मेरा कोई नुकसान हो जाए, और इसी नुकसान के डर से वो कभी शुरुआत नहीं कर पाता। लेकिन जरा सोचो, अगर घड़े में पानी ही नहीं भरा गया तो घड़ा किस काम का? अगर जीवन में जीवन की गहराइयों तक डूबा ही नहीं गया तो जीवन का क्या फायदा? क्या फायदा इस शरीर का? इसीलिए जीवन में कभी भी नई शुरुआत करने के लिए डरना मत, घबराना मत। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम हार जाओगे, लेकिन हारने के लिए भी तुम्हें एक कदम तो बढ़ाना ही होगा। अगर तुम वहीं पर खड़े रह गए तो जीवन के अंत में तुम्हें यही अफसोस रहेगा कि पूरा मैदान मेरे सामने था और मैं खेल को खेला ही नहीं। लेकिन फिर क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या होगा? इसीलिए अगर कल को पछताना नहीं है तो अपने मैन से हर का डर निकल दो, भूल जाओ समाज क्या कहेगा। बस अपनी सुनो, अपने मैन की सुनो। अगर आपके मैन को लग रहा है कि आप किसी काम को, किसी रोजगार को अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो उसको शुरू करने में कभी भी घबराना मत, वरन तो जिंदगी भर आपको यही अफसोस रहेगा कि मैं कर सकता था। और दूसरी बात जो हमेशा याद रखनी है वह यह कि हर कर भी यहाँ खेल से कोई बाहर नहीं होता। मौत से पहले जिंदगी आपको अनगिनत मौके देती है, लेकिन वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने मौके ढूंढ पाते हैं। जिंदगी एक ऐसा खेल है जहाँ हर कर भी कोई खेल से बाहर नहीं होता। अगर हम एक बार गए तो हमें दोबारा नहीं शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन पहली वाली हर का डर हमारे मैन में बैठा रहता है, इसीलिए हम दूसरी शुरुआत नहीं कर पाते। आपको जीवन में चाहे जितनी भी हार मिले, लेकिन आप कभी हार मत मानना, क्योंकि आपका जीवन आपको अनगिनत मौके और देगा, आपको दोबारा से ऊपर उठने के और नए नए रास्ते दिखाएगी। लेकिन आप अपने जीवन से कभी निराश मत होना, आखिर में तो यह शरीर खाक हो ही जाना है, सब कुछ हार कर यही छोड़कर जाना है। तो फिर हम जीते जी क्यों हार माने? कम से कम अपने जीवन को हम कोशिशें का एक सागर तो बना सकते हैं। चलिए मान लिया कि हमने जीवन में कुछ नहीं पाया, लेकिन हमने जीवन में कोशिशें तो की, हमने जीवन को अनुभव तो किया, कम से कम जीवन से खाली हाथ तो नहीं लौट रहे। इसीलिए फिक्र को आज ही आग लगा दीजिए और एक नई शुरुआत करिए। देखिए शुरुआत आपको एक नया हौसला देगी। मैन के हरे हर है, मैन के जीते जीत। इसीलिए अपने मैन में उमंगे भरिए, उत्साह भारी जोश भरिए और एक नई शुरुआत करिए।